हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं लाइफ प्रोसेस में पढ़ा रहा था आप लोगों को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो वो हम लोगों ने कर दिया था कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप से, जैसे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अलग टाइप से रेस्पिरेशन होता है, और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डिफरेंट टाइप से रेस्पिरेशन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स की, जो कि हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन होता है किस टाइप से होता है एनिमल्स में, उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो क्या होगा इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स, क्या होंगे? जैसे कि एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं लाइक अमीबा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अमीबा या पैरामीशियम की बात करते हैं, तो ये क्या अमीबा कैसे करता है रेस्पिरेशन? अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन टेक्स, क्या होगा हमारे पास? टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो डाइजेशन भी कर रहा था हमारे, है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डाइजेशन भी ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीबा होता है उसके पास कोई ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, इसमें एक सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर पाएंगे। ओके, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि जो इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्या है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस पार्टिसिपेट करती है इसमें। तो इस टाइप से इसमें होता है क्या? ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन इस टाइप से होता है। ओके, दूसरी चीज अगर हम देखें तो द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म जानते होंगे आप लोग क्या होता है ना। तो अर्थवॉर्म विच लिव इन द सॉइल। ओके, मतलब कि सॉइल में ये रहते हैं, तो इनके साथ में हम बोल सकते हैं यूज देयर स्किन। ये क्या करेंगे? स्किन का यूज करेंगे किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए ये क्या करते हैं? स्किन का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें इन एक्वाटिक रीजन, तो इन एक्वाटिक एनिमल्स, तो एक्वाटिक एनिमल्स जो कि हम बोल सकते हैं कौन से ऐसे होंगे, तो इनकी बात करते हैं जैसे फिश हो गए, यानी कि पानी में रहने वाले। ओके, फिश हो गया, प्रॉन हुआ, एंड अगर हम बात करें तो मसल्स हैव, ओके, ग्रिल्स, गिल्स एज द रेस्पिरेटरी organ which extract oxygen dissolved dissolved in water and take away CO2 from the body। ओके, तो ये क्या होंगे हमारे पास? ऐसे बोल सकते हैं कि जो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं जो ऐसे एनिमल्स हो गए, ऐसे एनिमल्स जो कि जो एक्वाटिक रीजन में रहते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। तो इनमें से जैसे फिश बोल सकते हैं, प्रॉन बोल सकते हैं, तो ये यूज करते हैं एक तरह से। इनके पास मसल्स होती है, इनको हम बोलते हैं गिल्स। तो जब इनके पास गिल्स होते हैं तो ये रेस्पिरेशन करते हैं। ये लोग ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, तो उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी में ही हम बोल सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ देते हैं। ओके, तो हम लोग इस टाइप से समझ सकते हैं इनको। और अगर हम बात करें क्या, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक क्या हो सकता है? स्किन, गिल्स, ट्रैकिया, ओके, ट्रैकिया और लंग्स, जैसे हम लोग अपने अंदर हम यूज करते हैं लंग्स का, हैव थ्री कॉमन फीचर्स। तो इनमें क्या होंगे? थ्री
कॉमन फीचर्स, यानी कि अगर कुछ भी होता है किसी से, मतलब किसी भी बॉडी ऑर्गन से अगर होता है, जैसे हमारे पास पांच, सॉरी चार हैं हमारे पास, स्किन, गिल्स, ट्रैकिया एंड लंग्स, चार चार टाइप के बॉडी ऑर्गन्स हैं जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रेस्पिरेशन होता है। बट अगर हम बात करें तो इनमें क्या होगा, तीन जो ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि सेम सेम तरीके से काम काम करेंगे। जैसे हम सबसे पहले अगर देखें तो द organs have the respiratory organs have a large area to get enough oxygen। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये रहा, all the respiratory organs have thin walls for easy diffusion। Okay, easy diffusion and exchange of respiratory gas। Okay, respiratory gases। Third point, all the respiratory organs like skin, gills and lungs have rich blood supply for transporting respiratory gas। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तीन ऐसे कॉमन फैक्टर्स होंगे जो कि हर एक ऑर्गन्स में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर उसमें प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे क्या, ये तीन कॉमन फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव ए लार्ज एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए काफी अच्छा खासा एरिया ये रखते हैं अपने पास, है ना। तो सभी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अच्छा खासा एरिया, हम बोल सकते हैं लार्ज एरिया रखते हैं। ओके, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं क्या है, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है जिसमें हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी जो और गैसेस है उनके ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए इनमें क्या होता है, जो इजी डिफ्यूजन कर सके इसके लिए थिन वॉल्स होती हैं। अब थिन वॉल्स होती हैं तो उसकी वजह से आराम से कोई सा भी बॉडी ऑर्गन वो क्या करेगा, डिफ्यूजन में हेल्प रहेगा उसको, यानी कि डिफ्यूजन इजी हो जाता है अगर थिन वॉल्स है। और अगर हम बात करें, ये अगर बॉल्स थिक हो गई तब क्या होगा, तो अगर ये वाली बॉल्स जो है वो थिक हो जाती हैं तो उसकी वजह से ये रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, इसके बाद ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि जो होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा जिसमें कि जो हमारे पास क्या है, ब्लड के साथ में ये सभी जगह पे फ्लो करता है, मतलब कि गैसेस जो होंगी हमारे ब्लड के साथ में बाइंड होकर, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही फ्लो करते हैं। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, मतलब बॉडी के बाहर जाने के लिए अटैच होता है हीमोग्लोबिन से, और अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कहाँ पर, जो बॉडी के अंदर ले जाने के लिए ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ में। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ब्लड सप्लाई होता है, बट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें एक तरह से वर्क करता है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है। ओके, अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन अमीबा, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन अमीबा,
तो अमीबा का हमें पता है कैसा रहता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कोई सा भी जो बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है। ओके, तो ये इसमें क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस ऐसे ही नॉर्मली चलती है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा पैरामीशियम दूसरा भी है ना, तो पैरामीशियम पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया, नाम सुने होंगे आप लोगों ने इसके, प्लेनेरिया ऑल ब्रीद थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये रेस्पिरेशन में ये पार्ट करेंगे, यानी ये जो ब्रीद होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन से ही डायरेक्टली क्या करेंगे, ये ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट हम लोग बोल सकते हैं, ये करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, जैसे कि अमीबा क्या होगा, अमीबा अमीबा द वॉल्यूम ऑफ the volume of their body is so small that oxygen intro can be introduced quickly into the whole body by the process of diffusion। ओके, तो ये क्या है अमीबा, अमीबा के पास हम बोल सकते हैं अमीबा द वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी इज सो स्मॉल, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा होता है अमीबा, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो सेल लेवल पर हम समझ सकते हैं कि वो काफी छोटा होता है अमीबा। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या कि देयर बॉडी इज सो स्मॉल दैट ऑक्सीजन कैन बी इंट्रोड्यूस क्विकली इनटू द होल बॉडी, यानी कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर होने के लिए काफी टाइम लगता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉडी का साइज ही बहुत छोटा है। जब बॉडी का साइज छोटा है तो आराम से ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर हम बात करें तो इन लार्ज एनिमल्स, अगर हम देखें इन लार्ज एनिमल्स देयर इज ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या करेगा ये, टू कैरी ऑक्सीजन टू all the parts of the body quickly, और हम बोल सकते हैं क्या, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लार्ज एनिमल्स में क्या होगा, ब्लड होता है, एक तरह से ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना के रखा होता है, जो कि ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स तक, जितने भी होते हैं सभी पार्ट्स बॉडी के, उन तक पहुंचाने का ब्लड का काम होता है। बट इसमें तो ऐसा नहीं है, मतलब कि अमीबा के पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि बोल सकते हैं कि ये क्या करे, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, और तुरंत हम बोल सकते हैं कि स्प्रेड होने के बाद का जैसे यूज हो जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में फिर कन्वर्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जो तो फिर वो बाहर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन किया जाता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों प्रोसेस सेम ही होती हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो क्या है, ह्यूमन ब्लड कंटेन्स ए रेस्पिरेटरी pigment called hemo hemoglobin, which carries the oxygen from the lungs to all
the body cell very efficiently। ओके, वेरी एफिशिएंटली। तो हम बोल सकते हैं क्या, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं जो कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन है प्रेजेंट होता है। ओके, अब अगर हम देखें रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। ओके, तो अर्थवॉर्म में क्या होता है रेस्पिरेशन, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन earthworm takes place by moist skin। मॉइस्ट स्किन। ओके, ये क्या होते हैं? अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर, या फिर हम बात करें सॉइल में ही रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से अर्थवॉर्म ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, रेस्पिरेशन इन फिशेस, तो रेस्पिरेशन इन फिश, तो ये कैसे होंगे? तो रेस्पिरेशन फिश में देखें तो ये गिल्स के थ्रू होता है। ओके, गिल्स हम बोल सकते हैं एक तरह से बॉडी ऑर्गन है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको ये लोग ब्रीद इन करते हैं, और अगर हम देखें तो ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स के ही थ्रू। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, कि इनमें एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन है फिशेस के अंदर, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं वैसे ही फिशेस में गिल्स होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास फिश के लिए, व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स, यानी कि गिल्स के ऊपर से जैसे जाएगा वाटर, द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ओके, फ्रॉम द वाटर, तो उसके बाद क्या होगा, द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल्स। ओके, उसके बाद दस द डिजोल्व ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर बाय द गिल्स व्हेन इट फ्लो ओवर द गिल्स, यानी कि ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम बोल सकते हैं कि एक टाइप से जैसे हमारे पास ये मछली हुई, तो मछली को हम ये क्या करेंगी, मछलियां एक तरह से जैसे इनके पास जैसे कंसीडर करें कि ये गिल्स हैं, तो यहाँ से जैसे वाटर का फ्लो होगा, है ना, जैसे जैसे वाटर का फ्लो होगा तो वैसे ही क्या करेंगे ये जो फिशेस होंगी वो एक तरह से यहाँ से वाटर में से जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उनको उसको मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी का हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं इस जगह से कि गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा वो फिशेस में देखने को मिलता है। ओके, अब देखते हैं हम आगे, हमारे पास नया टॉपिक है रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अगर हम यहाँ से अपने बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हमारे पास, हमें पता है लंग्स। ओके, जिसके थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के साथ में, और इसके अलावा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैसे प्रोसेस वर्क करती है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।